बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamualaikum dear students. This is for class 8 subject Pakistani studies. It is chapter number 6 Industrial Development in Pakistan, session number 3 from book page number 106 till 113. Today we will discuss about the importance of communication. That is our previous topic, and today we will discuss what steps can be taken for increasing the industrial development in Pakistan and how many important cities are situated on the national highway from Karachi to Peshawar. First of all, we will discuss importance of means of communication. Means of communication have vital importance for any country. They play great role for agricultural and industrial development. Means of communication help through the following ways. आज के इस पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आमदोरफ्त के ज़राए की यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ अलग से हेडिंग बनाकर लिखना होगा। हेडिंग होगी इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, डेवलप इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. Pakistan is an agricultural country and wants to become an industrial country. For agricultural and industrial development, good and quick means of communication are very important for agriculture and industrial development. यानी इंडस्ट्रियल कारखानों का और एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी ज़राअत के शोबों को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी तरक्की दें। जितने ज़्यादा आमदोरफ्त के ज़राए होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा ज़राअत का शोबा और कारखानों का शोबा तरक्की करेगा। यानी अच्छे सर्विस रोड होंगे, अच्छे रोड होंगे, अच्छे दूसरे आमदोरफ्त के ज़राए होंगे, यानी रोड अच्छे होंगे, रेलवे ट्रैक सही डले हुए होंगे, तो हमारी सामान फैक्ट्री से बनने वाला सही जगह पे अपने वक्त पर पहुंच जाएगा। नंबर 2, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट. Means of communication help people to reduce unemployment. People can seek employment at distant places and also travel frequently. Thousands of people work in railways, airways and on the seaport. आमदोरफ्त के ज़राए अगर अच्छे होंगे तो लोगों में बेरोजगारी भी खत्म होगी, क्योंकि जब रोड अच्छा बना हुआ होगा तो लोग दूर दराज के इलाकों में भी नौकरी करने को तरजीह देंगे और हर जगह वो नौकरी करने के लिए चले जाएंगे। Number 3, promote national and international trade through roadways, railways, airways and waterways. National and international trades are promoted. Especially airways plays important role for the promotion of international trade and export. जितने ज़्यादा रोड, रेलवे ट्रैक, हवाई जहाज के रास्ते और पानी के ज़राए अंदरूनी मुल्क में और इंटरनेशनली तिजारत के ज़राए अच्छे होंगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें उस मुल्क में तरक्की होगी और इंटरनेशनली तिजारत का, एक्सपोर्ट का ज़राए भी बढ़ेंगे। प्रमोट यूनिटी. Thousands of people daily travel to different provinces and different parts of the country. In this way, national unity is promoted. In the country like Pakistan, where different nations are living, there is a great need of national unity. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कई कौमियतें रहती हैं, जब लोग एक से दूसरे इलाके में नौकरी के लिए जाएंगे तो उनमें यकजहती को तरक्की पाएगी, यानी सब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को कबूल करके रहेंगे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 5, हेल्पफुल इन स्ट्रॉन्ग डिफेंस. Means of communication are very helpful for the strong defense of the country
Through quick mobilization of armed forces, defense of the country becomes stronger. A strong defense is the great need of the nation to protect its ideology. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे स्ट्रॉन्ग मजबूत दिफा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा अच्छे रोड होंगे उतनी ही जल्दी आर्म्ड फोर्सेस एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच सकेंगे। नंबर 6, हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। थ्रू क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज रीच क्विकली वेयर दे वांट टू रीच टू मेंटेन पीस। अगर किसी इलाके में हंगामे हो रहे हैं या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है तो जितने ज्यादा अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे उतनी ही जल्दी कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पहुंच सकेंगे। यानी अगर गांव देहात में कोई झगड़ा हो गया है तो वहां पर भी पुलिस वगैरह फौरी तौर पे पहुंच सकेगी अगर रोड वगैरह अच्छे हैं। Number 7, helpful for the provision of quick relief during natural calamities. Quick means of communication are very helpful in case of any natural disaster like floods, earthquakes and fire to provide quick relief to the people. इसी तरह से अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है जैसे जलजला या सैलाब वगैरह तो भी लोगों को मदद के लिए पहुंचना आसान होता है। Number 8, promotes art and knowledge. Means of transport promote art and knowledge and make their benefits available to other parts of the country. Now this is the topic. Which important cities are situated on the national highway from Karachi to Peshawar? First of all, we will discuss the importance of national highway. Introduction. Among the means of communication, roads have great importance for trade and progress of the country. In Pakistan, there is a big network of roads and highways. Motorways have also been built. किसी भी मुल्क की तरक्की में अब तक हमने ये जान लिया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी मुल्क की तिजारत और तरक्की को बढ़ाने में। इसी तरह से पाकिस्तान में भी रोड्स और हाईवे और मोटरवेज का एक बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे को। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे। It is 1735 kilometers long. It starts from Karachi and goes to Peshawar and Torkham. The border between Pakistan and Afghanistan, it connects different cities situated on this road. It is also called Grand Trunk Road, GT Road. Now, important cities situated on National Highway. Karachi, Lahore, Hyderabad, Rawalpindi. First of all, we will discuss Karachi. Karachi is the biggest city of Pakistan. It is the largest industrial and trading city of Pakistan. It is the capital of Sindh and Pakistan's two most important and functional sectors. Seaports, Karachi Port and Mohammed bin Qasim Port are situated here. As many industries are there in this city, that's why it is very important city. The only steel mill of the country is also in Karachi. It has an international airport also. B. Lahore. Lahore is called the heart of Pakistan. It is the capital of Punjab and it is very important historical and industrial city. Many industries are situated in this city. It has an international airport also. C. Hyderabad. It is an important industrial city situated on National Highway. It is only 100 miles from important city of Karachi and it is the biggest city, second of province of Sindh. D. Rawalpindi. It is an important city situated near the capital Islamabad. It is the headquarter of armed forces. It is an industrial city. The headquarters of Pakistan Army also situated here. E. Peshawar. It is the capital of Khyber Pakhtunkhwa and old name is NWFP and it is also industrial city. Tribal areas of Pakistan are situated near this country.
near the city, and it is also a historical city. It is an important air base of Pakistan. F. Bahawalpur. Bahawalpur was a state in the past. Now it is an important city of Pakistan situated on GT Road. Many industries are situated here. G. Multan. Multan is one of the biggest cities of Pakistan. It is an industrial city and also called the land of Sufi saints. It has historical importance. It is an agricultural city also. H. Nawabshah. Nawabshah is not a big city. It is situated in Sindh province. Some important industries are here, and it is also agricultural city. J. Sakhar. Sakhar is third big city of Sindh, situated on GT Road. Some industries are in this city, and it is also agricultural city. Famous Sakhar Barrage is also situated here. Conclusion: National Highway is the most important and longest road of Pakistan. It was first built by King Sher Shah Suri 3 centuries ago. Almost all important agricultural and industrial cities are situated on this road, and that's why it is great importance in our economic setup. Now, commerce. All activities related to trade are called commerce. Commerce or trade activities are essential for the development of any country. They play a leading role for the flourish of trade and business of any country. Now, commerce and trade activities depend on modern inventions like computer, internet, on email. E-commerce. E-commerce is the abbreviation of electronic commerce. It means trade with the help of computers and internet. ई-कॉमर्स का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ये कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू जो तिजारत की जाएगी वो ई-कॉमर्स कहलाई जाएगी. This age is called the age of computer and internet, and whole world is taking benefits from these two important inventions. Through electronic business, trade get many benefits and advantages. That's why e-commerce is used largely by all the traders, and it is playing important role for the promotion of trade and commerce. Now the uses of e-commerce. Following are the main uses of e-commerce. Number 1, saves time. जाहिर है जब हम इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे तो ये पैसे के साथ साथ हमारी टाइम को भी बचाएंगे क्योंकि टाइम इज मनी. और बाय ई कॉमर्स बिजनेस डील्स आर फाइनलाइज्ड इन देन शॉर्ट टाइम. उसी वक्त छोटे से वक्त में ही सारी बिजनेस डील्स कंप्लीट कर ली जाती हैं. नंबर 2, हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड. रिकॉर्ड रखना बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बुक्स के बजाय हम छोटी सी जगह में अपना पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़ता है. Number 3, facilitate imports and exports. Imports and exports play a leading role to flourish the trade. E-commerce helps to facilitate import and export of the country. More contact with leading business organization. E-commerce helps to create more contacts with these useful organization in the world. दूसरी जो organizations काम कर रही हैं e-commerce की मदद से हम फौरन उनसे राब्ता कर सकते हैं. Number 5, promotion of trade. By the use of e-commerce, internet and external trade promotes, which results in the form of progress. Trade activities become quick. Number 6, rapid growth of exports. E-commerce helps to increase the exports of the country. Number 7, helps to introduce rapid system of payment. When traders receive payments in time, their business promotes and they become prosper. सारे ताजिर खुशहाल हो जाते हैं जब उनकी पेमेंट उन्हें वक्त पर मिलती है. नंबर 8, यूजेस फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड. इट इज ऑल्सो यूज टू परचेज शेयर्स ऑफ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर etc. जो तिजारत करने वाले लोग हैं वो अपने शेयर्स को दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में से राब्ता करके उनको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं. Number 9, trade has become easier, better and quicker. Thousands of people are attached to e-commerce and they are earning their living by the modern system. Now this is the topic
related to increasing the industrial development in Pakistan. The introduction is, it is the answer of question number 8. Pakistan is an agricultural country, means its major income comes through agricultural sector. But from the beginning, government of Pakistan has been struggling to make Pakistan an industrial country. हमारा मुल्क हम सब जानते हैं कि एक ज़राई मुल्क है और हमारी हुकूमत इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी तरक्की देने के लिए काम कर रही है, यानी एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने के लिए भी काम कर रही है। तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया में वो अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाए। All the governments of the past had taken many steps to increase industrial development. More steps are needed for industrial progress. Now here are the steps for the industrial development. Following steps can be taken to increase industrial development. Number 1, need of an effective ministry. The Ministry of Industry should be more active and should play an effective role for industrial development. Number 2, provision of capital. The next major problem of industrialization in Pakistan is lack of capital. For the major industries like iron, steel, chemical and automobile, the required amount of capital is very high. Government should provide capital to the industrialist. यानी जो कारखाने लगाने वाले लोग हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे टैक्स वगैरह में और उनको कर्जे दिए जाएं ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं। Number 3, the law and order situation has to be improved. Number 4, new investment policies needed, यानी नई पॉलिसी लाई जाए जो कि लोगों को पैसा लगाने के लिए इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट कर सके। Number 5, more technical institutions, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल तालीम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कायम करें। Number 6, more incentives to investors, यानी जो लोग पैसा लगा रहे हैं इंडस्ट्री में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फवाइद दिए जाएं। Number 7, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी इंक्रीज्ड, यानी जो कारखानों में सामान बन रहा है उनकी क्वालिटी को भी अच्छा किया जाए। Number 8, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, better communication facilities are a step forward for industrialization because in this way they can approach to market easily. Number 9, labor welfare laws, यानी जो लेबर है उसकी फलाह के लिए वेलफेयर के लिए ज़्यादा बेहतर कवानीन को कायम किया जाए ताकि जो मजदूर हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। Number 10, बेटरमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है जिसकी वजह से फैक्ट्रीज भी बंद हो जाती हैं और कारखानों पे बुरा असर पड़ता है। It also disappoints the investors, especially the foreign investors. So conclusion is Pakistan is a developing country and it has to travel a long way to become a developed and industrial country. So government should take concrete steps for industrialization in Pakistan. Now here is your homework. Dear students, do your work completely and neatly. First of all, fill up the index, then do your work in copy according to the question list. Question number 6 from your book, what important cities are situated on the national highway from Karachi to Peshawar? Question number 7, what are the uses of e-commerce? Question number 8, what steps can be taken for increasing the industrial development in Pakistan? ये तमाम काम आपको कॉपी में करना है सफाई के साथ और जैसा कि आपको बताया गया है कि इन तमाम काम के मार्क्स आपके एनुअल मार्क्स में ऐड होंगे, लिहाजा अपना काम बाकायदगी से करिए और वक्त पर स्कूल में सबमिट करवाइए। लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।